इन दिनों गणेशोत्सव की धूम है। उत्सव की सबसे बड़ी झलक सार्वजनिक गणेशोत्सव के माध्यम से दिखाई देती है। नागपुर शहर में इस उत्सव के बीच पुलिस ने सोशल पुलिसिंग शुरू कर दी है, जिसके माध्यम से खुद नागपुर पुलिस विभाग के मुखिया पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंगल गणेशोत्सव मंडलों सोसाइटियों में जाकर न केवल पुलिस की भूमिका को सकारात्मक रूप से पेश कर रहे हैं, बल्कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए नागरिकों से अपील कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त अजनी स्थित यशोधाम एन्क्लेव सोसाइटी में पहुंचे, जहां उन्होंने ड्रग्स फ्री नागपुर, महिला सुरक्षा के साथ कई मुद्दों पर नागरिकों से चर्चा की और सबसे खास बात, उन्होंने नागरिकों को स्वस्थ रहने के लिए भी टिप्स दिए। गणेशोत्सव शुरू है और गणेशोत्सव सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा काम जो है वो करता है। इन दिनों सोशल पुलिसिंग के माध्यम से नागपुर पुलिस कहीं ना कहीं अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। नागपुर के पुलिस आयुक्त जो हैं नागपुर पुलिस के डॉक्टर रविंद्र सिंगल सर, वो हमारे साथ में है। और सबसे खास बात यह है कि काम तो सर का अपराध को नियंत्रण करना है और नागरिकों में एक तरीके से कानून का भय स्थापित करना है, पर सर की जो पहचान है, सर अपने आप को जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि नागपुर शहर की जो सांस्कृतिक पहचान है उसको एक तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और प्रदर्शित भी कर रहे हैं। आज सर एक गणेशोत्सव मंडल में आए हैं। सर आपसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसको आपने कहीं ना कहीं जो सोशल पुलिसिंग है उसके प्रस्तुतिकरण का एक ज़रिया बनाया है। आपने अभी जो स्पीच दी उसमें ड्रग्स की बात की, वुमेन सेफ्टी की बात की, अलग अलग तरह के विषयों को आप उठा रहे हैं। जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो जो हमारी संस्कृति है वो इतनी डीप है और हम सब लोग उससे जुड़े हैं, और किसी की पहचान जो होती है उसकी संस्कृति से होती है। एक तो हम इसको भूल नहीं सकते, और जो हमारी यंग जनरेशन है उसको भी इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो इन त्योहारों के थ्रू जो है हम लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे जो संदेश होते हैं, जो सार्वजनिक संदेश होते हैं, या जो कुरीतियाँ हैं समाज में, उसको कम करने में या उसके बारे में बताने में, वो हमारे को बहुत अच्छा एक साधन रहता है, एक माध्यम रहता है। तो इस विषय को हम लोग काफ़ी, जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग इसको ले रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी त्यौहार होते हैं उसमें सब बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन्स तक सब लोग आएँ, उसमें पार्टिसिपेट करें। यही हमारा वो है, और हम अच्छे से उनको सिक्योरिटी दे सकें। जो महिलाएं हैं उनको भी गर्व से और शांति से वो त्यौहार एंजॉय करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सर आपका एक सवाल ऐसा है कि रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप किस तरीके से देखते हैं? आप हैं तो आईपीएस ऑफिसर, बट आपने लंबी सर्विस दी है नागपुर में ही, जो दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र है वहाँ पे भी, तो सांस्कृतिक जुड़ाव आपका वैसे भी रहा है। और नागपुर जो है जिसकी पहचान ही सांस्कृतिक नगरी है, और आपको हम देखते हैं कि आप चितारोली में जाते हैं कि मूर्तिकारों को ये समझाने के लिए कि पीओपी की मूर्तियाँ आप मत बेचें, लेकिन फ़ोटोग्राफी भी करते हैं। आप जो मारबत उत्सव है वहाँ पर भी फोटोग्राफी दिखा रहे हैं या कर रहे हैं। तो ये आपके इंटरेस्ट का विषय है या कोई संदेश दिए जाने के पीछे की एक इसके पीछे भावना है? देखिए, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि हमारे पास में बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ब्रिटिशर्स के टाइम के, तो उन्होंने इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन किया है, और वो डॉक्यूमेंटेशन हम आज भी पढ़ते हैं। उस समय में भारत कैसा था वो आज हम देखते हैं। तो आज जो भी हम चीज़ें करते हैं, जो भी हम फोटोग्राफी करें या जो भी लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं या कुछ भी, तो ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए है। उसके अलावा इसके माध्यम से ये भी कि जैसे आप बहुत स्ट्रेस है पुलिस फोर्स में, तो हम काम करते करते भी एंजॉय कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हम जो प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें आनंद आना चाहिए, स्ट्रेस नहीं रहनी चाहिए। तो वो स्ट्रेस फ्री जब हम रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए बहुत सारे संदेश हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ के बारे में हो, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों के ज़रिए हो सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे है सर, नागरिकों को आप किस तरीके से संदेश देंगे, क्योंकि गणेशोत्सव के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिक गैदरिंग होती है, तो सुरक्षा व्यवस्था तो होता है, पर सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान और अपनी भावनाओं का आदान प्रदान भी इसके माध्यम से होता है। तो आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बहुत अच्छा माहौल है, अभी फेस्टिवल्स का माहौल शुरू हो गया है, तो हम सब लोग मिल के इसको एंजॉय करें, और सेफ्टी और सिक्योरिटी एक दूसरे के जो है उसके बारे में ख्याल रखें। और आप जहाँ भी जा रहे हैं तो वो सेफ़ और सिक्योर है, इसके बारे में आपको देखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम जब तक सिक्योरिटी के बारे में अवेयर नहीं रहेंगे तो हम उस पर शायद करते नहीं। तो हमारा जो कैजुअल अप्रोच है उसके बजाय सिक्योरिटी के बारे में हम सबको काम करना चाहिए और सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हम जहाँ भी जाएं तो वहाँ पे हम लोग
किस तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं, ये भी होना चाहिए। और आपको अगर कुछ संदिग्ध चीज़ दिखती है, कोई व्यक्ति दिखता है, तो उसके बारे में पुलिस को बताना ये आपका कर्तव्य है कि मैं नहीं बताता, मैं चला जाऊं या यहाँ से चली जाती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ना करते हो, आप उसका हिस्सा बने और वो जो भी आपको गलत चीज़ नज़र आ रही है उसके बारे में बताएं हमको और आवाज़ उठाएं इन चीज़ों के बारे में। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये ना नागपुर पुलिस के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल सर, जो सोशल पुलिसिंग को इन दिनों खासी तवज्जो दे रहे हैं और नागरिकों से संवाद करके पुलिस की बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनजागृति, सामाजिक जनजागृति फैलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसए न्यूज़, नागपुर।